मीडिया मैप के जनसंघवाद के इस एपिसोड पे आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जाति विहीन समाज की। जी हाँ, कास्ट सेंसस की। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, कुछ बातें आपकी सुनने के लिए, समझने के लिए और सोचने के लिए छोड़ के मैं जा रहा हूं। देश आजाद नहीं हुआ था। जी हाँ, देश आजाद तब नहीं हुआ था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे तमाम दिग्गज जो है भारत देश का नेतृत्व कर रहे थे। चाहे आजाद हिंद फौज हो, चाहे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब जगह एक ही चिंता थी, देश को आजाद करना है, सबको मिलकर आजाद करना है। देश में किसी के बीच में कोई विभिन्नता तो रहे पर भेदभाव न रहे। और ऐसे ही समय में सभी ने एक ही बात कही थी, गांधी से लेके नेताजी तक। जी हाँ, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस जो शासन में आई, उनके सारे दिग्गज नेता अंबेडकर तक, भीमराव अंबेडकर तक, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का समाज में जातिगत भेदभाव हो। भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा, सबसे प्रखर विरोधी थे जातिगत किसी भी तरह के आरक्षण के। जी हाँ, ये सच्चाई है। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने माना था कि 10 वर्षों के लिए केवल शेड्यूल्ड कास्ट, जिनमें से वो भी एक थे, उनके लिए आरक्षण नौकरियों में दिया जाए। वो एक सही था या गलत था, जो भी था, वो 10 साल अनंत हो गया। पर क्या सिर्फ कांग्रेस के ही नेता थे जो थे ऐसे कह रहे थे? नहीं, उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे या कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनका भी यही विचार था, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए कम्युनिस्ट पार्टी, आज तो सबसे ज्यादा अगर कोई गाली खाता है तो कम्युनिस्ट खाता है, जो भी वजह हो। अब कांग्रेस की भी बारी आ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त जातिगत गणना क्यों नहीं कराई। चलिए, वो भी सही है। पर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, वो क्या चाहते थे? वो भी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव हो, कास्ट प्लेस सोसाइटी उनका भी है। ये तो चलिए एक पूरा अलग समूह हो। एक दूसरा जो समूह था, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकल के आया था और भारतीय जनता पार्टी, नहीं नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था, जो जनसंघ को चला रहे थे। जनसंघ के जो नेता थे, जो उनके एक आइडियोलॉग थे, जो उस वक्त पार्टी के जनसंघ के अध्यक्ष भी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी, क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि देश का पूर्ण विकास के लिए, सभी के साथ एक समभाव के लिए, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो उन्होंने प्रचारित किया, उसके लिए कास्ट प्लेस सोसाइटी होना चाहिए, जाति विहीन समाज होना चाहिए। ये था भारत का एक सामान्य आदर्श। खैर, चरण सिंह के आते आते वो बदल गया। चरण सिंह जब कांग्रेस से निकल के, डिफेक्शन ही था, वो जीते थे कांग्रेस के टिकट पर निकल के गए। किस लिए गए? क्योंकि सीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया 1967 में, उनको नहीं बनाया गया। और उन्होंने जो एक शुरुआत की, जिसको आज अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उस वक्त जो है मिड सेगमेंट कास्ट कहा जाता था, मध्यवर्ती जातियां, जिनके लिए आरक्षण नहीं था, उनके लिए वो आवाज उठाने लगे। और आज वही सारे दल जो जातिहीन समाज की बात करते थे, आज
जाति आधारित जनगणना को समर्थन दे रहे हैं। एक चीज बता दूं आपको, जाति आधारित जनगणना 1931 तक होती रही। उसके बाद इन्हीं कास्टलेस सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट आया, उसी के प्रभाव से अंग्रेज सरकार ने भी जातिगत जनगणना बंद करा दिया था। आज फिर से ये शुरू हो गया। क्या होगा? एक चीज सिर्फ कह सकता हूं, जातिगत जनगणना से कुछ नहीं होना है। जिन शेड्यूल कास्टों के लिए आरक्षण है, उनको भी नौकरियां नहीं मिलती। और ये देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले पंचवर्षीय योजना से, जहां से भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, और आज तक नौकरी मांगने वाले हर वक्त नौकरी पाने वाले से कई गुना ज्यादा है। ये देश की समस्या है। क्या जातिगत जनगणना बिहार में हो चुका है, तेलंगाना में और कर्नाटक में भी हो गया है, फिर बिहार ने उसकी पब्लिश किया है। तो क्या बिना नौकरी के जातिगत गणना करने से, बिहार के चुनाव में वोट पाने से, जो भी पाए, सारी समस्याओं का सुलझाव हो जाएगा? ये प्रश्न आपको है। नौकरियां देश में जब तक पर्याप्त नहीं होंगी, जब देश की प्रगति पर्याप्त नहीं होंगी और सबको नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक देश में भेदभाव बना रहेगा। ये सामान्य सी बात है। तो इसके बाद भी अगर नहीं हुआ, क्योंकि होना बहुत असंभव नहीं है, क्योंकि देश के आर्थिक प्रगति उस तरह से नहीं हो रही जैसा कि कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बढ़ रही, गांव में नौकरियां कम हो रही, और जो औसत बेरोजगारी है वो 6 से 9% तक है। फरवरी 2025 में कहा गया देश में आज बेरोजगारी 7.9% है। ये CMI की रिपोर्ट है। यानी कि लगभग 45 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार हैं। अगर जातिगत जनगणना से ये सुधर जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, पर क्या ये सुधर पाएगी? ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ मैं आपके पास इसलिए छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए तो जातिगत जनगणना सक्सेसफुल होगी, सफल होगी। नहीं तो क्या होगा, यह आपको सोचना है और हमें बताना है। क्या समाज ऐसी व्यवस्था को अंत तक स्वीकार करेगा? आप जनसंघवाद के, जन गणना के इस विशेष एपिसोड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत धन्यवाद आपको।